संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 4th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आपका एक नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6। तो सभी बच्चे अपनी बुक में चैप्टर नंबर 6 ओपन कर लें और देखें ज़रा चैप्टर नंबर 6 जो आपको पढ़ना है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या पढ़ना है यहाँ पर? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो देखें ज़रा यहाँ लिखा भी हुआ है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स द नंबर कम्प्लीटली विदाउट अ रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्टर होता है किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। जैसे यहाँ दिया गया है कि जो 6 है वो 36 को क्या करता है? कम्प्लीटली डिवाइड करता है। मीन्स रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो ये जो 6 है वो क्या है? 6 इज अ फैक्टर ऑफ, आप क्या कह सकते हो यहाँ पर? 6 इज अ फैक्टर ऑफ 36। तो जो 6 है वो 36 का क्या हुआ? एक फैक्टर हुआ। और ये जो 36 है 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो 6 है मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं दूसरे नंबर को, यदि पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो नंबर फैक्टर कहलाता है। और जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। ऐसे ही एक एग्जांपल्स, यदि हम 25 को 5 से डिवाइड करें तो ये जो यहाँ क्या देख रहे हो, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। क्वेश्चन आपका 5 आएगा। तो यहाँ पर ये जो 5 है ये फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्टर्स। और ये जो 25 है ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीपल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ पॉइंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स यहाँ लिखी गई हैं। लिखा गया फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया गया? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ आपको याद रखना है कि जो 1 है वो सभी नंबर्स का फैक्टर है। मीन्स 1 के टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। दूसरी बात ये बताई गई कि जो कोई भी नंबर होगा वो खुद का फैक्टर होगा। सपोज दैट 25 है तो 25 के टेबल में आ रहा है, 20 है तो 20 के टेबल में आ रहा है, 30 है तो 30 के टेबल में आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी में बताया गया कि फैक्टर ऑफ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बताया जा रहा है कि जो फैक्टर होगा वो नंबर से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी में कि ईच नंबर हैज़ अ डिफिनिट नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो हर नंबर के निश्चित फैक्टर्स होते हैं। निश्चित नंबर मतलब डिफिनिट नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स में यहाँ बताया गया, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये आप सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए। नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर्स। जैसे काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। जो भी है आपकी काउंटिंग्स हैं, गिनतियाँ हैं, वो सभी क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर क्या है? यदि इन्हीं नेचुरल नंबर में आप 0 लिख दो, 0 लिख दिया ना, देखो 0 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स हो जाते हैं। इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स वो सारे नंबर जो 2 की टेबल में आ रहे हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? इवन नंबर्स बोल रहे हो। एंड ऑड नंबर्स वो सारे नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स। मतलब वो सारे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उन्हें आप प्राइम कहते हो। और कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो वो सारे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें आप कंपोजिट नंबर कहते हो। तो इन दोनों में समझ लेना कि वो सारे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों उन्हें आप प्राइम बोलोगे। एंड मोर देन 2 फैक्टर्स हों तो उन्हें आप कंपोजिट बोलोगे। ट्विन प्राइम कि ट्विन प्राइम नंबर्स आर दोज पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2। जैसे यहाँ आपको एग्जांपल दिया गया 3 and 5, 5 and 7, 11 and
13, मतलब प्राइम नंबर्स वो सारे प्राइम नंबर्स जिसमें 2 का डिफरेंस हो। ऐसे एग्जांपल्स भी दिया 3, 5, 5, 7 एंड 11, 13। तो आगे देखते हैं क्या है आपकी एक्सरसाइज। तो यहाँ आप देख रहे हो एक्सरसाइज नंबर 6 से राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपको फैक्टर्स लिखना है जो भी नंबर्स दिए गए हैं। तो देखना होता है कि ये कौन कौन से नंबर्स हैं जिनकी टेबल में आता है। तो 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। एक्सरसाइज आपकी है 6A। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ लिखा हुआ है राइट डाउन the factors of the following numbers। तो फर्स्ट आप देख रहे हो 44। तो 44 यहाँ आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 44। तो ये देखना क्या होता है कि वो सारे नंबर्स हमें लिखना है जिनकी टेबल में 44 आता है। तो फर्स्ट नंबर आपको पता है 1, क्योंकि ये बताया गया था कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देन जब 2 में देखते हैं तो 2 से भी आपका 44 डिवाइड हो जाता है, फिर 4 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हो 5, 6, 7, 8, 9, 10, किसी में भी 44 नहीं आता है। तो आगे जो आएगा वो 11 की टेबल में आता है। किसकी टेबल में आ रहा है? 11 की टेबल में। 11 लिख दिया। 11 के बाद जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 22 मिलेगा, 22 की टेबल में आता है। और इसके बाद जो ये नंबर आएगा वो 44 की टेबल में आएगा। तो इस तरीके से जो आपने फैक्टर ऑफ 44 देखा वो कौन कौन से हुए? 1, 2, 4, 11, 22 एंड 44। तो ये रहा आपका आंसर्स, मीन्स फैक्टर ऑफ 44। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आप देख रहे हो लिखा हुआ 90। तो इसको भी कुछ ऐसे ही सॉल्व करोगे। यहाँ आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 90। तो यहाँ ये देखना है कि 90 में वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनकी टेबल में 90 आता हो। तो पहला नंबर आप ऐसे लिख दोगे 1 के बाद 2 आता है, और इसके बाद 3 से भी डिवाइड करने पे 90 डिवाइड हो जा रहा है। और अब आगे 5 से भी डिवाइड होगा, और आगे आप क्या देखोगे कि जब इसको आप 6 से देख लो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये 6 से भी डिवाइड हो रहा, 9 से भी डिवाइड हो रहा, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 11, 12, 13, 14 से नहीं हो रहा, 15 से हो रहा है, फिर 18 से हो रहा है। और 18 के बाद जो नंबर आता है वो आपका 30 आता है, और 30 के बाद 45 आएगा, और 45 के बाद फिर ये 90 आएगा। तो ये है फैक्टर्स ऑफ 90। कौन कौन से हो गए? 1 की टेबल में आएगा 90, 2 में आएगा 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 एंड 90। तो ये जो सम्स हैं बच्चों, इन्हें हमें बड़ी आसानी से करना है। जो नेक्स्ट आपके पार्ट्स हैं, पार्ट C, D, E, F, तो इनको हम ऐसे ही डिवाइड करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि 1 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा, 3 से हो रहा, 4 से हो रहा। तो और उसके हम फैक्टर्स को इसी तरीके से लिखते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों आप सभी को इतना ही पढ़ना है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, क्योंकि यहाँ पर आप सभी बच्चों को पहले
ये फैक्टर्स की डिफिनेशन याद करना है, और जो वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं इन्हें आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, और हो सकेगा तो इनको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लो। और ये सब याद करने के बाद, समझने के बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे 6 से। तो 6 से में जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तो यहीं आप आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आप सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।